हेलो बच्चों, नमस्कार, जोहार। मैं मिथुन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिथुन सर में। चलिए, आज बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से अपने पुराने लय में शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन। ठीक है, शादी विवाह का सीजन चल रहा था, जिसके कारण क्या है कि वीडियो आने में थोड़ा लेट हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन फिर भी चलिए, अब जो है कंटिन्यू रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या करता है समझते हैं। कहता है द्विम द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो, सबसे पहली बात है बहुपद का शून्यक निकालना है और उस शून्यक निकालने के बाद उसके गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले इसको हल करते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं। क्योंकि बहुपद का शून्यक निकालना है और यदि बहुपद का शून्यक निकालना है तो देखिए, बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए ध्यान से समझेंगे। ठीक है, जो भी बहुपद दिया है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। क्योंकि शून्यक निकालना यानी x का कौन ऐसा वैल्यू जो इस बहुपद को 0 कर दे, तभी तो पता चलेगा शून्यक। शून्यक का मतलब क्या है, जो भी मतलब शून्यक का मतलब है एक वैसा मान जो कुछ समीकरण दिया है, कोई इक्वेशन दिया है, उसको अगर पुट करेंगे और वो अगर 0 आ जाता है उस वैल्यू पर, वो इसका शून्यक है। ठीक है, तो इसका शून्यक निकालने के लिए राइट साइड 0 लेंगे। आप देखिए, ये हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हैं, क्लास 8 में भी पढ़े हैं कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, माइनस 8x स्क्वायर आएगा। फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे कितना आएगा, माइनस 8x स्क्वायर आएगा। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि बीच में -2 आना चाहिए और गुणा करने पर -8, तो क्या आएगा, 2 चौका 8, यानी 2 में अगर हम -4 घटा देंगे तो -2 होगा, 2 को गुना -4 से करेंगे तो -8 हो जाएगा, है ना। तो इसको तोड़ते हैं, लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ में हमने -4x क्यों लिखा, -2x भी तो लिख सकता था। तो हम जानते हैं 8 टूट रहा है 2 और 4 में। अब देखिए, लाना यहाँ पर -2x जोड़ के या फिर घटा के, तो अगर हम 2 में माइनस देंगे तो बताइए 4 में अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। लेकिन लाना क्या, -2। कब ये आएगा -2, 2 में 4 जाएगा। जब 2 में 4 जाएगा तभी तो -2 बचेगा। तो इसलिए हम लोग लिखें 2x माइनस 4x, यानी -4x प्लस 2x क्या जाएगा, -2x। ठीक है, चलिए आगे हम लोग सोल्व करते हैं। अब देखिए, यहां से x कॉमन जा रहा है, क्या बचेगा, x माइनस 4 प्लस यहाँ पर 2 कॉमन जा रहा है, क्या बच रहा है, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए, इन दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है, यहाँ भी x माइनस 4 है, यहाँ भी x माइनस 4 है, यानी x माइनस 4 जा रहा है कॉमन, और यहाँ पर जा रहा है x और यहाँ पर जा रहा है +2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देखिए, बहुपद का शून्यक निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 आ रहा है, मतलब आ तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 है या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए तो x बराबर कितना निकलेगा, -4 इधर जाएगा तो +4, यहाँ से x बराबर -2। अब हम लोग जानते हैं बहुपद के जो शून्यक होते हैं उसको अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, है ना। अर्थात बहुपद के जो शून्यक निकले अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू कितना निकला, -2। ठीक है, आप देखिए आगे क्या करना है। अल्फा और बीटा निकल गया, अब जांच करना है, सत्यता की जांच करना है। क्या जांच करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्योंकि शून्यकों का योग इक्वल टू होता है -b/a। ठीक है, और शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a आना चाहिए, है ना। अब देखिए, ये और b आएगा कहां से, अब यहां पर ध्यान से देखेंगे हम लोग। ये हमारा जो है ये किस रूप में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। ठीक है, द्विघात बहुपद है। अब इसी से यहां पर अगर हम बात करें तो a बराबर कितना निकलेगा, चूंकि पीछे हमको लिख लेना था, है ना। यहां की बात करें, यहां a बराबर क्या लिखाएगा, a के सामने कुछ नहीं तो 1, b बराबर -2 और c बराबर -8 लिखाएगा, है ना। a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -8
8 है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो द्विघात बहुपद का रूप होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब इस द्विघात बहुपद में ए की जगह पर कुछ नहीं तो 1 है, बी की जगह पर -2 है और सी की जगह पर -8 है, जो है पहले इसको लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 4 प्लस बीटा क्या है -2 माइनस बी का वैल्यू कितना है -2, तो देखिए -2 लिखा है, ए का वैल्यू कैसे कुछ नहीं 1 है। अब देखिए 4 प्लस -2 और माइनस माइनस प्लस होगा, यानी प्लस को लिखे या नहीं लिखे, 4 में 2 जाएगा तो 2 बराबर 2, तो ये जांच हो गया, शून्यकों का योग जांच हो गया। देखिए इधर भी 2 इधर भी 2। एक चीज और जांच करना है, क्या, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। आगे हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। अगर यहाँ अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। देखते हैं अल्फा कितना है, अल्फा है 4 और बीटा है -2, सी का वैल्यू क्या दिया है -8 और ए का वैल्यू कुछ नहीं 1 है, यानी 4 गुना -2 -8, इधर भी आएगा ना -8, ये भी दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, शून्यक निकला, उसका जांच भी कर दिए, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको पहले लिख लीजिएगा कि यहाँ a बराबर कितना दिया है, b बराबर कितना दिया है, c बराबर कितना दिया है, ठीक है। क्योंकि आगे जब हम लोग जांच करेंगे ना तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। यही जांच करना है कि क्या जो अल्फा और बीटा निकला, जो हमारे दो शून्यक निकले, क्या -b/a के बराबर है, और जो अल्फा इंटू बीटा उस c/a के बराबर है या नहीं, ठीक है। ये इसमें जांच करना है, ठीक है। तो ये वो पहला प्रश्न। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरा प्रश्न की ओर, ठीक है। आप लोग बढ़िया से एक बार देख लीजिए, ठीक है। जहां प्रॉब्लम होगा, जहां नहीं समझ में आएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर हम आपको जो है इसका सही सोल्यूशन करके, अगर नहीं समझ में आता तो फिर से आपको बताने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। इसमें भी वही करना है, बहुपद का शून्यक निकालना है, ठीक है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है, क्या दिया है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अगर आप बात करें यहाँ a बराबर कितना है बताइए, तो 4 है, b की जगह पर कितना है -4 है और c की जगह पर क्या है 1, कोई दिक्कत। अब हमें बहुपद का शून्यक निकालना है, तो लिखेंगे बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए, अब बताइए ये जो दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्या लेंगे 0 लेंगे। अब देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे 4s स्क्वायर आएगा। अब 4 को तोड़ते हैं, किसमें टूटेगा 2 में, ठीक है। अब बताइए यहां लाना है -4 और गुना करके लाना है +4, कैसे आएगा, तो जानते हैं -2 का गुना यदि -2 से करेंगे कितना आएगा +4 आएगा, और -2 और -2 कितना जाएगा तो -4 होगा, है ना। तो इसको जो -4 लिखा है इसी में तोड़ेंगे हम लोग, है ना। चलिए आगे हम लोग तोड़ते हैं, इसको बनाते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन लेंगे, 2s कॉमन जाएगा। अब 4s स्क्वायर में 2s कॉमन चल गया, यहाँ बचा क्या 2s, क्योंकि 2 इंटू 2 4 s इंटू s स्क्वायर माइनस 2s कॉमन चल गया, क्या बचा 1। इसी बार यहाँ पर से कुछ कॉमन जा रहा है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं जा रहा है, तो -1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर हमारा बचेगा 2s। अब ये प्लस है, ये माइनस बाहर निकल गया तो क्या होगा -1, क्यों, क्योंकि जब माइनस का गुना माइनस से होगा तो प्लस होगा। अब राइट साइड हमको क्या लेना है 0। अब देखिए ध्यान से, ये जो हमारा यहाँ 2s माइनस 1 है, यहाँ भी 2s माइनस 1 है, दोनों जगह से 2s माइनस 1 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 2s माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। अब देखिए आगे, यानी कि 2s माइनस 1 बराबर 0, इधर भी क्या हुआ 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से 2s का वैल्यू कितना आया 1, सेम चीज आएगा, है ना, इसलिए s बराबर कितना आया 1/2, यहाँ भी s बराबर कितना आया 1/2, अर्थात अल्फा भी 1/2 है, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी कितना है
2 है। अब हमें जांच करना है, ठीक है। अब जांच लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, जांच, ठीक है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला -b/a। देखते हैं अल्फा कितना निकला है, 1/2 प्लस बीटा भी 1/2 और -b बताइए माइनस, और b का वैल्यू -4 और a का वैल्यू 4। अब इसको एलसीएम लेंगे 2 का, कितना एलसीएम जाएगा 2, 1 + 1 माइनस माइनस प्लस 4, 4 से 4 1 में कटा, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2/2 इक्वल टू 4 से 4 1 कटा, नहीं ये भी 1, ये 1 बराबर 1 आया, दोनों बराबर आ गए, है ना। अब शून्यकों का गुणनफल जांच करते हैं। शून्यकों का गुणनफल यानी कि जो गुणनफल है हमारा क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/e। अब अल्फा 1/2, बीटा भी 1/2 और c/a, c का वैल्यू कितना दिया है, c का वैल्यू देखिए 1 है और ये कितना 4, यानी ये कितना निकला 1 × 1, 1/4 इधर भी और 1/4 इधर भी, ये भी हमारा क्या है बराबर है, ठीक है। देख लीजिए एक बार बढ़िया से, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग अभी तक 2 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान से। देखिए आप लोग को जो है ना सिर्फ चैनल पर बने रहिए, पूरा फुल कोर्स फ्री ऑफ कोर्स पूरा फुल कराया जाएगा इस वीडियो, इस चैनल पर जो लगातार जो है आपको फ्री पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप लोग बेफिक्र इसका फायदा उठाइए, ठीक है। जो चीज नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में भी पूछिए, लेकिन हाँ बाबू थोड़ा ध्यान दे देगा, आप लोग 10वां चल गए, बहुत ज्यादा टाइम पास करने का प्रयास नहीं कीजिए, है ना। क्योंकि अगर आप अभी टाइम पास करेंगे ना तो एग्जाम के समय धोखा खाएंगे। अभी बहुत ज्यादा नहीं पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए, ठीक है। ये नहीं करके 10 घंटा 12 घंटा पढ़ लो, नहीं, आप 4 ही घंटा पढ़िए, 5 ही घंटा पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। जब रेगुलर पढ़िएगा ना तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्लास को भी कोई क्लास मिस नहीं कीजिए, चाहे आप ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन क्लास, एक भी क्लास मिस नहीं कीजिए अगर आप फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। देख लीजिए एक बार, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, 6x² - 3 - 7x। इसको कैसे लिखेंगे, 6² - 7 - 3। अगर हम बात करें, चूंकि एक्स वाला पहले लिखेंगे, यहाँ a बराबर कितना है 6 है, b बराबर कितना है -7 है, और c बराबर कितना है -3 है, ठीक है। अब हमको बहुपद का शून्यक निकालना है, इसलिए बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए अब बताइए, ये जो दिया है 6x² - 7x - 3 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा ना। चलिए अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए, 6 का गुना -3 से करेंगे, 6 गुना -3 कितना होगा -18x²। अब -18 टूटेगा, 2 9 18, 3 6 18। अब बताइए लाना है हमको 7, आएगा किसमें 7, जब 9 में 2 जाएगा तभी तो 7 आएगा। तो अब बताइए 9 में 2 जाएगा ना, 2 में 9 जाएगा, तो देखिए लाना क्या -7 और गुना करके भी -18, तो 2 - 9 करेंगे तभी तो -7 आएगा। अगर हम 9 में 2 घटाएंगे तो +7 आ जाएगा, लेकिन हमको लाना क्या -7, है ना। ये 2 में 9 घटाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या हो जाएगा 6x² - +2x - 9x - 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन, साथ ही साथ x, तो यहाँ बचेगा क्या 3x + 1। इन दोनों में से -3, यहाँ क्या बचेगा 3x + 1। एक बार देख लेंगे कॉमन, यहाँ भी 3 3 9 है, यहाँ 3 है, देखिए 3 बाहर निकालेंगे 3 3 9x माइनस, अब देखिए माइनस बाहर निकला तो प्लस होगा, क्यों, क्योंकि माइनस का गुना जब प्लस से होगा तो माइनस होगा, -3 होगा, है ना। अब इन दोनों में से क्या 3x + 1 कॉमन गया, यहाँ क्या बचा 2x - 3। अब देखिए
बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हुआ 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा। दूसरा है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर क्या माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा माइनस 1/3, और यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा 3/2। अब देखिए अर्थात अल्फा का जो मान निकला माइनस 1/3 एवं बीटा का जो मान निकला वो 3/2। अब हमको क्या करना है, जांच करना है, ध्यान से देखेंगे, जांच करना है। अब जांच में हम लोग क्या देखते हैं, शून्यकों का योग डाल लिखते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b/a। अल्फा माइनस 1/3, बीटा 3/2, माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है, देखें बी का वैल्यू -7, ये -7 होगा, और ए का वैल्यू कितना दिया है 6 दिया, 6 होगा। अब ये एलसीएम लेंगे 3 और 2 का कितना निकलेगा 6, 3 दूना 6 -2 प्लस 2 का में 6, 3 बार में 3 3 9। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7/6। अब 9 में 2 जाएगा तो 7/6, इधर भी 7/6, ये दोनों आ गया बराबर। ठीक है, शून्यकों का योग हम लोग जांच कर लिए। आप लोग देख लीजिए एक बार बढ़िया से, क्योंकि इधर नहीं दिखेगा इसलिए हम लोग शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर हम मिटा के जांच करेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, तो अल्फा का वैल्यू दिया है अल्फा का वैल्यू दिया कितना, देखिए कितना निकला है -1/3, और बीटा का वैल्यू 3/2 इक्वल टू c/a। c का वैल्यू कहाँ दिया है, तो c का वैल्यू दिया है, देखिए c का वैल्यू कितना था -3, आप लोग चेक कर लीजिएगा जब c का वैल्यू निकालेगा, है ना। और ये का वैल्यू कितना है 6। अब ये 3 से 3 कट गया, -1/2, 3 से 3 दूना 6, यानी बराबर -1/2। ये भी हमारा क्या हो गया, जांच हो गया। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आसान है, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्वेश्चन खुद बनने लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं यहीं तक 3 ही प्रश्न। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे जो प्रश्न होगा उसको देखेंगे। तब तक आप लोग 3 प्रश्न जो बताएं उसको घर में जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मैथ बिना प्रैक्टिस का संभव नहीं है, आप रेगुलर आपको मैथ का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।